अगर आपने इस वीडियो पर गलती से भी क्लिक कर दिया है मेरे भाई, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोग अपने इंग्लिश की पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, अगर आप लोग कक्षा 10 में हो, 12 में हो, या फिर 1 2 3 4 5 8 में हो, मेरे भाई अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक करा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आज मैं इस वीडियो पर क्लिक किया हूं तो मैं इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाऊंगा, और मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं मेरे भाई कि मैं आपको आज टेंस का ट्रांसलेशन का इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा कि आप अगर कमजोर से कमजोर बच्चे होंगे, आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो तो आप लोग टेंस के ट्रांसलेशन के बादशाह बन जाओगे। ठीक है, और हर एक टीचर को, हर एक इंसान को अपनी काबिलियत की, अपनी क्षमता पता होती है, और मुझे भी अपना क्षमता पता है कि मैं आप लोग को टेंस सिखाकर ही दम लूंगा। ठीक है, अगर आप लोग सीखना चाहते हो, ठीक है, तो बस 1 घंटे का मुझे समय दीजिए, मैं पूरा टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा। मात्र 1 घंटे में पूरे यूट्यूब की सबसे बेहतरीन वीडियो होगी, ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है, गारंटी के साथ है। ठीक है, तो मैं बिना देर के वे शुरू करता हूं। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इंडेफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। कुल मिलाजुलाकर हमको 12 टेंसेस पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक टेंस समझाता हूं क्योंकि मुझे वन शॉट करना है, और मैं आपको दावा देता हूं, आप बस अंत में यही कहोगे कि क्या सर, क्या पढ़ाया आपने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये आपने बहुत पहले पढ़ चुका है। और आपके सामने अगर कभी ऐसे वाक्य आ जाएं, राहुल प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं, वह नदी में कभी नहीं तैरते हैं, अगर आप लोग इसका मतलब अच्छे से ट्रांसलेशन नहीं बना पा रहे थे तो आप बनाओगे, मेरा दावा है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा है राहुल प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब इस वाक्य को कैसे बताओगे, कैसे बनाओगे, अगर मैं केवल इसे समझा दूं तो और आप बाकी नहीं समझ पाओगे, इसलिए हमने ऊपर स्ट्रक्चर लिख दिया है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते समय सबसे पहले आपको देखना होता है कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपने पहचान लिया, जैसे राहुल प्रतिदिन विद्यालय जाता, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें राहुल, तो आपने सिंपल यहां पर लिख दिया राहुल। ठीक है, आपने यहां पर लिख दिया राहुल। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि वर्ब कौन सा है। ठीक है, अंत में आया हुआ है ता है। ठीक है, और जाता है। ठीक है, तो जाता है यही हमारा वर्ब है, तो सिंपली आप लोग लिखोगे यहां पर गो। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या यस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर ऑर्डर। ठीक है, और यही हमने बगल में लिख दिया है कि निगेटिव, और निगेटिव में हमको डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करना होता है। और यहां देखिए ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको यस या ईएस लगाना होता है, और प्लूरल के साथ यानी कि आई, यू, वी, दे के साथ कभी भी यस या ईएस वर्ब में नहीं जुड़ता है। ठीक है, अब चूंकि राहुल हमारा सिंगुलर है, एक वचन करता है, इसलिए यहां पर ईएस या ईएस जुड़ेगा, तो यहां पर आप लिख दो गोज। ठीक है, राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जाता है हमारा वर्ब हो गया, हमने सिंपल लिखा गो, और इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमने ईएस इसमें जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यह सिंगुलर है। ठीक है, अब आगे देखो यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या, ऑब्जेक्ट हमारा विद्यालय, तो यहां पर आप लोग टू स्कूल। ठीक है, यहां पर सिंपल लिख दो टू स्कूल, आपने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो प्रतिदिन जाता है, यह हमारा क्या, यह हमारा अदर वर्ड है, तो यहां पर आप लिख दो डेली, DAILY डेली, तो आपने देखा कितने आसानी से हमारा बन गया, राहुल प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो राहुल गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, आपको बस यही स्ट्रक्चर समझ लेना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपको ये स्ट्रक्चर याद हो गया, अगर आपने वाक्य में बचा लिया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है, तो आपको कभी भी कोई भी टेंस बनाने में, कोई भी वाक्य ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अगला क्या है, अगला हमारा दिया हुआ है वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आप देखो वाक्य के पीछे में क्या आया है, तो ता है, ते है शब्द आए, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहां पर नॉट आया है, चूंकि यहां निगेटिव वाक्य है, तो हमने यहां पर लिख दिया कि निगेटिव में या तो डज नॉट का प्रयोग करना है या तो डू नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, अब डज नॉट का प्रयोग कहां करना है, डू नॉट का प्रयोग करना कहां है, देखो सिंगुलर के साथ यानी कि ही, सी, इट के साथ हमको डज नॉट का प्रयोग करना है,
और हमको आई यू वी प्लूरल के साथ हमको डू नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि वे हमारा क्या प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहां पर हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा वे, तो यहां पर आप लिखोगे दे। ठीक है, यहां पर आपने लिखा दे। अब देखिए नहीं लेते हैं, ठीक है, नहीं चूंकि निगेटिव है तो यहां पर आप लोग लिख दो डू नॉट। ठीक है, यहां पर आपने लिखा डू नॉट। ठीक है, अब देखो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब हमारा है भाग लेना। ठीक है, भाग लेना, तो भाग लेना का हमारा इंग्लिश होता है टू पार्टिसिपेट। ठीक है, टू पार्ट या फिर टू टेक पार्ट, टी ए के ई, टेक पी ए आर टी। ठीक है, टू टेक पार्ट मतलब होता है भाग लेना। अब किसमें, तो नाटक में। ठीक है, नाटक में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, नाटक, तो इन आप लोग लिख सकते हो इन ड्रामा, डी आर ए या में इन ड्रामा आपने लिख दिया, अंत में लगा दो फुल स्टॉप, सिंपली आपका बन गया। वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं तो दे डू नॉट टू टेक पार्ट इन द ड्रामा। ठीक है, सिंपली इस प्रकार आपका बन गया। आप लोग स्ट्रक्चर को समझ लो और ये जो हमने नोट्स लिखवा दिया है उसको आप लोग समझ जाइए, तो आप लोग कभी नहीं कतराओगे। अब आगे देखो, वह नदी में कभी नहीं तैरती है। ठीक है, अगर आपको इसका ट्रांसलेशन बनाना हो तो आप लोग कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा है वह, तो वह हमारा यहां पर लिखोगे ही, मगर यहां पर तैरती है चूंकि वह एक लेडी है। ठीक है, वह फीमेल है तो इसके लिए हमारा सी लगेगा, तो यहां पर आपने लिख दिया सब्जेक्ट सी। ठीक है, अब देखो कभी नहीं तैरती है, और कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। ठीक है, नेवर लगता है, अब जहां पर कभी नहीं आ जाए वहां पर नेवर लगता है, डू नॉट या डज नॉट कुछ नहीं लगेगा, वहां पर नेवर लगेगा, तो यहां पर आपने लिख दिया नेवर, एन ई वी ई आर, नेवर। ठीक है, अब हमारा वर्ब क्या है, तो वर्ब हमारा तैरना, तो यहां पर आप लोगों के स्विम, एस डब्ल्यू आई एम। ठीक है, स्विम लिख दोगे, और चूंकि वह हमारा सिंगुलर है यहां पर आप लिख दोगे यस। ठीक है, स्विम्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, नदी में, तो आप लोग लिख दोगे इन द रिवर, तो आपने यहां पर लिखा इन द, ठीक है, रिवर, यह हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपली आपने देखा कि कितने आसान होते हैं वाक्य को क्यों बनाना। ठीक है, हमने आपको 6 मिनट में 3 वाक्य ट्रांसलेट करके हमने बता दिया, आपको हमने यह स्ट्रक्चर समझाया, और हमने आपको यही भी बताया कि अगर निगेटिव हो तो वहां पर डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करना है, और एक वचनकर्ता के साथ हमको वर्ब में यस यस लगाना है और प्लूरल के साथ नहीं लगाना है। ठीक है, तो हमने मात्र 7 मिनट में पूरा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं इंट्रोगेटिव की तरफ, और आप लोग कॉपी कलम लेकर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को नोट कर लो और अच्छे से समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझा रहा हूं, और मैं आपसे दावा करता हूं कि दोबारा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपका आखिरी वीडियो होने वाला है, और अंत में मैं होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तो आप लोग पहचानो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं, कैसे पहचाना जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,